जय हिंद कैंडिडेट्स, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी से बड़ा मस्त और अच्छे होंगे। बेसिकली पार्ट नंबर यहाँ पे अपन 10 होने वाला है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे। पार्ट नंबर 10 है और हर एक पार्ट में 20 to 25 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। हाँ, अपकमिंग जो पार्ट आएंगे मैंने प्लान कर रखा है, उसमें 30 to 35 क्वेश्चन कर देंगे। एंड जो कैंडिडेट पूछ रहे हैं भैया 10 आ जाएंगे, 10 नंबर एटलीस्ट हो जाएंगे आराम से। अगर देखो मैं बता रहा हूँ, लगभग मैं इसके 30 to 40 पार्ट ऐसे 25 से 30 क्वेश्चन के 40 पार्ट ऑलमोस्ट कराऊंगा। आपके पता है कितने चैप्टर हैं? 8 to 10 ही चैप्टर हैं, उन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और तो मतलब हर एक दो तीन जो चैप्टर कराएंगे उनसे हर एक चैप्टर से आपका 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे। तो आप बस उन्हीं क्वेश्चंस को एक बार रिवाइव कर लीजिएगा, ये पीडीएफ से देख लीजिएगा। पीडीएफ के लिए जल्दी मत करो, टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। पीडीएफ आपको जल्दी ही मिल जाएंगे, टेंशन ना लो कि भैया पीडीएफ नहीं दी। आपको रिवीजन करने का अगर नोट कर रहे हो तो कर लो, अदरवाइज आप 1 से 2 बार सेशन को देख लो, रिवाइव कर लो। आपको एग्जाम से पहले बस एक बार पीडीएफ से रिवाइव कर लीजिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये सेशन इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, दूसरी बात ये है, कैंडिडेट को अभी में भी क्वेश्चन ईजी लग रहे होंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ईजी लग रहे हैं, मुझे भी पता है क्वेश्चन लेवल काफी ईजी है, बट डोंट वरी, अभी ये स्टार्टिंग है। कोई भी टॉपिक जब हमने स्टार्ट किया तो उसका ये पार्ट सेकंड है। मतलब शुरू के जो मैंने क्वेश्चंस कराया ना, शुरू के जो मैंने पार्ट कराया ना, उसमें मैंने कुछ स्टैटिक वाली चीजें बताई थी, ठीक है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट अयस्क बताए थे जो हमेशा आते हैं। हाँ, जो धातुएं बताई थी, जैसे मिश्र धातु हो गया, कौन कौन सी धातु किससे मिलकर बनी होती है, वो चीज हमने बताई थी। तो वो वाली बात अभी अपने को करनी नहीं है, अभी हमें क्वेश्चन सीधा डिस्कस करने हैं। जो परमाणु होते हैं वो विद्युता होते हैं, कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, द्विधनात्मक होगा, मीन्स बोथ पे बोल सकते हो, या फिर न्यूट्रल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर उदासीन रूप से होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी होगा। मैं आपसे पूछूंगा आपका स्कोर 20 क्वेश्चन में कितना रहा, 1 नंबर। हाँ, एक बात और, मैंने टाइपिंग करने पे 11 को पहले कर दिया और 1 को बाद में कर दिया है टोटल क्वेश्चन 20, तो उसके भी कंफ्यूजन मत करिएगा। ये काफी इजी क्वेश्चन है ये, इसके लिए सॉरी, बट डोंट वरी। इलेक्ट्रॉन मैं फिर से लिख देता हूं, आप याद रखिएगा। ईंट पर नाचे न्यूट्रॉन हो जाता है, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। प्रोटॉन रदरफोर्ड, कहीं पे गोल्डस्टीन भी होता है। और ई फॉर इलेक्ट्रॉन थॉमसन हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो थॉमसन इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रोटॉन चलो आप तुरंत बता दोगे, यहाँ पे रदरफोर्ड इसका आंसर हो जाएगा। अगला, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। अभी इजी आ गए हैं इनके लिए सॉरी, बट डोंट वरी, ऐसे भी क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन ऐसे भी इस टॉपिक से देखने को मिलेगा। इजी इस वजह से क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आ रहा है। चलो, तो निम्नलिखित किन कणों में कणी तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? जो कणी तरंगें होती हैं उनकी द्विप्रकृति पाई जाती है किन में? प्रोटॉन, नंबर 1 मेसॉन में, नंबर बी प्रोटॉन में, नंबर सी आपका इलेक्ट्रॉन में, या फिर नंबर डी न्यूट्रॉन में। क्या होगा आपका राइट आंसर भाई बताओ, दिखाई दे रहा है? तो भैया सामने आपके सामने ऑप्शन है, क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में। सॉरी कैंडिडेट्स, अभी थोड़ा सा वो है, मतलब जुकाम वाला सीन, डोंट वरी। तो कड़ी तरंग की जो प्रकृति पाई जाती है, द्विप्रकृति पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? इलेक्ट्रॉन्स में। किसमें पाई जाती है? इलेक्ट्रॉन्स में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों यहाँ पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का 16, पॉजिट्रॉन की खोज करता। अब ये वैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, जितनी कैंडिडेट मैं बता रहा हूँ, मैं कहता हूँ वो 80% बता रहे थे, यहाँ पे डेटा आ जाएगा 60%। 40% कैंडिडेट को इसका आंसर नहीं पता होगा कि पॉजिट्रॉन की खोज करता कौन थे। क्वेश्चन नंबर 16, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए चैडविक, बी युकावा, सी एंडरसन और डी रदरफोर्ड। who discovered the positron? क्या होगा? what will be the right answer? so according to the option number C बिल्कुल राइट है, एंडरसन। ठीक है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन, आप बोलेंगे बिल्कुल राइट है। अगला, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा? परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा? ये भी क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आई थिंक बता चुका हूं। तो किसने खोजा? रदरफोर्ड। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम वशिष्ठ मूल के कण के साथ जुड़ा हुआ है, उनका नाम क्या है? एक भारतीय साइंटिस्ट है जिनका नाम वशिष्ठ मूल के कण के साथ जुड़ा हुआ है, रमन है, ठीक है, सीवी रमन हो गए। 1931 इनको मतलब भारत रत्न भी मिला है, 1954 में जिसकी शुरुआत हुई थी, और आपका इन्हें मतलब नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। सीवी बोस मतलब जगदीश चंद्र बोस, चंद्रशेखर
और उसके बाद साहा। क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का कि एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ में जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका यही हो जाएगा जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, बोस। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों 18 क्यों 19। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले क्वेश्चन, ये टाइप हो गया, सॉरी चैडविक हो जाएगा, इसे हटा देते हैं। निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता? ठीक है, इनमें से जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से किस नाभिक के, किस परमाणु के, किस एटम के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, वो कौन सा है यहाँ पे हमें ये बताना है। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, मुझे भी पता है, बट रुक जाइएगा आप थोड़ा सा, 1 से 2 सेशन आप अच्छे क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रगति की खोज किसने की, मैं बार बार बता चुका हूं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। आप इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं पूछिए, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की। ये देखो तरंग प्रकृति की यहाँ पे बात की जा रही है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की। तो इसका आंसर क्या होगा आप सभी सोच लीजिएगा, और पता है तो कमेंट करिएगा, नहीं पता वीडियो को पॉज करो और जाके कमेंट करो। ठीक है, गलत भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कमेंट तो करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज हमसे नहीं पूछा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी, बी, डी, थॉमसन, डी ब्रोगली, रदरफोर्ड, बोहर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डी ब्रोगली ने की थी। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की बोला है आपसे, क्वेश्चन नंबर ये 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ते हैं। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? सबसे छोटा भाग, कोई एलिमेंट होता है उसके सबसे छोटे भाग को, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को आप क्या बोलोगे? ठीक है, एटम बोलोगे, इलेक्ट्रॉन बोलोगे, न्यूट्रॉन बोलोगे या फिर प्रोटॉन बोलोगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 मतलब 2, तो उसे आप एटम बोलोगे। क्या बोलोगे? एटम बोलोगे। दूसरी बात बता देता हूँ, देखो आप सभी को ऑनलाइन अगर मॉक लगाने हैं, अपने प्रिपरेशन को देखना चाहते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फिजिक्स आपकी सही होगी, और अगर फिजिक्स नहीं सही तो फिर दिक्कत है, क्योंकि फिजिक्स तो भाई आपका 200 मार्क में 80 नंबर का आएगा, और लास्ट टाइम जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 85 था। तो इस बार मैं 85 तो बोल ही नहीं रहा, इस बार तो मैं बोलता हूँ 115 प्लस आने चाहिए आपके कम से कम, मतलब 30 नंबर इससे ज्यादा आपके रख रहा हूँ। समय भी इस बार कम है पिछले बार के कंपैरिजन में, लेकिन इतना कट ऑफ इस बार जाएगा, क्योंकि 2019 एंड 2022 में बहुत डिफरेंस है भाई। तो आप 115 120 आप, और मुझे भरोसा है कि आ जाएगा, क्योंकि मैथ्स का त्रिकोणों का क्वेश्चन आना है, और उसका स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन जो आप ऑप्शन रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। जीके के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में 5 भी अगर आप कर लोगे, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 भी कर लोगे, तो आप अच्छे से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, लेकिन आपका ओवरऑल फिजिक्स थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। फिजिक्स में अगर मैं कहता हूँ आप 30+30 क्वेश्चन भी सही कर ले तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। आप ये केमिस्ट्री की क्लास लेते रहिएगा, 60 यहाँ से आप स्कोर कर लोगे फिजिक्स से, आप बोलोगे तो केमिस्ट्री भी फिजिक्स से भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे नहीं, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा लेवल का एक क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक, तो अगर आप 60 क्वेश्चन यहाँ पे 60 स्कोर कर लेते हो फिजिक्स से, और मैं कहता हूँ यहाँ पे ज्यादा नहीं 15 क्वेश्चन सही करते हो, मतलब 30 क्वेश्चन 30 नंबर, तो 90 तो यहाँ से बन गए। ठीक, अब 20 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, मतलब 40 नंबर के। मैं कहता हूँ 10 सही कर लेते हो तो 20 बना लेंगे, बहुत कम जोड़ रहा हूँ। और 5 क्वेश्चन भी अगर आप सही कर लेते हो पूरे 20 में से, मतलब 10 जीके के आएंगे, 10 इंग्लिश के आएंगे, दोनों में से अगर 5 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो 10 नंबर हो जाते हैं, 120 हो गए, बस इतने में क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इतने नहीं बोलूंगा, आप थोड़ा सा और तैयारी स्ट्रॉन्ग करिएगा, इतना इजी मत बनिएगा। आप इतना करिएगा कि आप 130 135 तक ले जाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पिछले बार के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा कि पिछली बार इतना कट ऑफ गया था। मुझे भी लगता है मतलब इस बार थोड़ा सा कंपटीशन रहेगा आपके सामने, ठीक है, बाकी तो ठीक है। चलो, तो तत्व के छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो परमाणु, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ, एक बात और बता रहा था, चलो इस क्वेश्चन की बात करा देंगे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार ये हमसे चीज पूछ ली है, तो क्या होता है? सिंपल सी बात है, एटम होता है, परमाणु होता है, अणु होता है, धनायन और ऋणायन, ये दोनों तो बिल्कुल हटे ही हैं। आप कंफ्यूज हो गए अणु और परमाणु में, तो सिंपल से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाणु। दूसरे नंबर में बता रहा था, अगर आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने तो आप परीक्षा एप्लीकेशन पे जाके लगा सकते हो, अपनी रैंक देख सकते हो। ऑनलाइन D50 कूपन कोड यूज करिएगा, इससे डिस्काउंट में आई थिंक 175 रुपीज में आपको वहाँ पे 15 to 20 टेस्ट ऑनलाइन मॉक लगाने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो और इसको फिल कर लीजिएगा। तो आप ऑनलाइन मॉक लगा के अपनी रैंक देख सकते हो कि आपका ऑनलाइन में कितना स्कोर आ रहा है। आप ऑफिशियल मॉक बोलोगे तो मैं एक बार वैसा कुछ स्पेसिफिक टॉपिक जैसे इंग्लिश
क्या क्या सॉल्व करा चुका हूँ, जीके भी मैंने उसका सॉल्व करा दिया और फिजिक्स भी उसका मैंने सॉल्व करा दिया है। आप अगर बोलो कि भैया स्पेसिफिक ये वाला भी करा दो तो मैं वो चीज भी यहाँ पे सॉल्व करा दूंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो और मॉक लगाओ, मुझे स्कोर बताइएगा कि आपको स्कोर ऑलमोस्ट कितना चाह रहा है। परीक्षा एप्लीकेशन पे अवेलेबल, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। अब बताओ, थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक लगा होगा, थोड़े यहाँ पे वर्ड्स मिले आपको देखने को तो आपको अच्छा लगा होगा कि चलो कुछ तो ठीक लगा क्वेश्चन। तो बताओ भाई, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, या फिर न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर। सॉरी। इसका क्या होगा राइट आंसर, आप सभी को मैं बता दूं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है कि द्रव्यमान संख्या किसका योग है। इससे आपके पेपर में न्यूमेरिकल लास्ट टाइम बन के आया हुआ था, इससे आपके पेपर में लास्ट टाइम न्यूमेरिकल बन के आया हुआ था कि द्रव्यमान संख्या किसका योग है, प्रोटॉन का, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का। इससे मतलब डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बन के आ सकता है पेपर में, और इससे न्यूमेरिकल भी आ जाता है कभी कभी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर बताओ। तो भैया आप सभी को पता होगा कि जो द्रव्यमान संख्या होता है वो प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या की इक्वल होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप तुरंत करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या में अंतर को क्या कहते हैं। किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या में मींस किसी परमाणु का जो मास है और उसका द्रव्यमान संख्या है, ठीक है, मास का जो नंबर है उसके डिफरेंस को आप क्या बोलेंगे, उसे आप बोलते हैं द्रव्यमान की क्षति, द्रव्यमान की क्षति। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये गलत है, परमाणु क्रमांक गलत है, परमाणु संख्या भी गलत है, द्रव्यमान क्षति बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मतलब राइट है कि किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं, तो द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अगला, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है, बताओ। पहला नंबर तो आवेश, कोई भी चार्ज नहीं होता है, यहीं से आप सभी को मैंने बताया था, और कोई भी मास नहीं होता है, यहीं से ये दोनों की दोनों चीजें मैंने बताई। चार्ज किसमें नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन में होता है, प्रोटॉन में होता है, मेषान में भी होता है, न्यूट्रॉन में कहाँ होता है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 का सी लगाओगे पेपर में और तुरंत आगे बढ़ जाओगे। मतलब 17 का 18 है, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, यहाँ पे परमाणु पे बोला है, ठीक है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है, मतलब का शून्य से अधिक कोई भी मूल्य हो सकता है, कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती है, सदा धनात्मक होती है। बताइएगा इस क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर मुझे आप सभी से चाहिए, और मुझे भरोसा होगा कि आप यहाँ तक सेशन को देख करके आए होंगे। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है, तो अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या फिर एक्स किरणें। सिंपल सा आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा कण होते हैं, यहाँ पे अल्फा कण होते हैं। अल्फा कणों पे जो प्रकीर्णन होता है, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल्फा कण, अल्फा कण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर, 10 नंबर की ओर। नाभिक के धनाभिषित होने की खोज की थी, जो नाभिक होता है वो पॉजिटिव होता है, इसकी खोज किसने की। नंबर ए थॉमसन है अपने सामने, नंबर बी अपने सामने रदरफोर्ड है, नंबर सी अपने सामने निल्स बोहर, और नंबर डी जेम्स चैडविक। तो सिंपल से इसका भी राइट आंसर आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का डी, मतलब डी नहीं है, डी फॉर डॉग होता है, यहाँ पे बी फॉर अपना बॉल हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की, तो बी फॉर बॉल मतलब रदरफोर्ड ने यहाँ पे खोज की। तो क्वेश्चन 10 का यहाँ पे राइट हो गया। आगे फिर से जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में आएंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, और पसंद आया तो लाइक भी कर सकते हो। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट की हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों को भी बता सकते हो कि यहाँ से अगर तैयारी करोगे तो डेफिनेटली मैं आपको मॉक लगवा दूंगा ऑफिशियल वाला कुछ दिनों के बाद, और फिर देखिएगा आपको सेशन से क्वेश्चन में मिलवा देंगे। सो डोंट वरी, any query definitely ask me in comment section. Do share the video with your friends, like, share and subscribe if you like it, otherwise don't worry, ठीक है। बाकी तो थैंक यू, टेक केयर।